टी20 सीरीज में 4-1 से शर्मनाक हार पर भड़के इंग्लिश दिग्गज। अब क्या बहाना बनाएं समझ नहीं आ रहा है। अभिषेक अकेले ने हमको शर्मिंदा कर दिया, भारत को घर पर हराना सपना ही रह गया। इंग्लैंड की 150 रन से 5वें टी20 मुकाबले में मुंबई की वानखेड़े में हार को देखकर इंग्लैंड दिग्गज सदमे में है, क्योंकि चौथे टी20 मुकाबले के बाद उन्होंने खूब बहाने बनाए हर्षित राणा और शिवम दुबे के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ना होने पर। लेकिन इस मैच में वो बहाना बनाए तो भी क्या बनाए, इसको देखकर खुद अब वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने अकेले जो स्कोर बनाया था उससे भी बहुत कम पीछे रह गए। यानी ये टीम इंडिया से नहीं बल्कि ये अभिषेक शर्मा से ही हार गए। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड जैसे खूंखार कहे जाने वाले गेंदबाज जो 150 की स्पीड से भी गेंदबाजी करते हैं, उन्हें स्टेप आउट करके जो छक्के लगाए, वो इंग्लैंड दिग्गज बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि कोई हमारे प्राइम बॉलर को ऐसे घसीट सकता है, वो भी कल का आया लड़का इंडिया में। ये देखकर इंग्लैंड दिग्गज अभी भी सदमे में है और अपने स्टेटमेंट बदल रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि 5वां टी20 मुकाबला जो भारत ने वन साइडेड मुकाबले की तरह जीता, इसे देखकर खुद इंग्लैंड दिग्गज अब भारत के फैन बने पड़े हैं, अभिषेक की तारीफ में पुल बांध रहे हैं और क्या बहाना बना रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे इंडिया ने स्टेटमेंट चेंज कर दी है इंग्लैंड दिग्गजों की, इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंडिया की जीत से खुश है ना, मैं जानता हूं, इसी खुशी में सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और इस मुकाबले का सबसे बड़ा की फैक्टर यानी किस खिलाड़ी को मानते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता दीजिए। चलिए एक करके जानते हैं तमाम दिग्गजों की राय, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जॉस बटलर का स्टेटमेंट जानेंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में जॉस बटलर ने ही ये कहा था कि वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं था, बेईमानी हुई है। स्टेटमेंट ऐसा दिया कि मानो इनकी गलती नहीं बल्कि वो पूरी एक गलती भारत की थी, लेकिन अब इनके स्टेटमेंट बदल चुके हैं। जॉस बटलर ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा, हम सीरीज हारने से निराश हैं, हमने कुछ चीजें अच्छी की है और कुछ चीजों में सुधार की जरूरत है। भारत एक शानदार टीम है, खासकर घरेलू मैदान पर हमारे खिलाड़ी अनुभव से बेहतर होंगे। गेंदबाजी के कुछ प्रदर्शन आज भी ब्राइडन कार्स और मार्क वुड ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। कार्स ने इस मैच में 3 विकेट निकाले और 2 सफलताएं मार्क वुड को मिली। हालांकि अन्य गेंदबाज उस मैच में इतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए हैं। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने आगे अभिषेक शर्मा की तारीफ करी, जिन्होंने तूफानी शतक जड़ा। उन्होंने कहा, मैंने बहुत क्रिकेट देखा है, लेकिन जो आज टी20 में मैंने जितनी बल्लेबाजी देखी है वह उतनी ही अच्छी है। जाहिर है कि टीम में वापसी करने वाले खिलाड़ी रूट शानदार हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। वनडे मैचों का हमें बेसब्री से इंतजार है, यह टी20 के करीब पहुंच रहा है ना। यह एक शीर्ष टीम के खिलाफ एक शानदार सीरीज होने जा रही है और हम इसके लिए एक्साइटेड हैं। देखिए, अब जॉस बटलर ने कोई बहाना नहीं बनाया, अपने खिलाड़ियों को बताया कि कैसे अभिषेक शर्मा ने अकेले हमें हरा दिया और हमारी गेंदबाजी और हम उतना अच्छा एफर्ट नहीं लगा सके। भारत बहुत शानदार है, बहुत खतरनाक है और स्पेशली घर पर भारत की कोई शानी नहीं बन सकता, ये कहीं ना कहीं कहा है जॉस बटलर ने। लेकिन इंग्लैंड के तमाम दिग्गजों ने भी अपने स्टेटमेंट देकर कहीं ना कहीं यही बताया है कि भारत अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। चलिए एक करके उन सभी स्टेटमेंट को जानते हैं। सबसे पहले तो देखिए माइकल वॉन के बारे में बात करते हैं। ये ऐसे खिलाड़ी है ना जो पहले भारत को इस सीरीज शुरू होने से पहले कह रहे थे कि भारत 3-1 या 2 से हारेगा, मतलब ये इंग्लैंड सीरीज जीतने वाला है। लेकिन जब पहले 2 मुकाबले इंडिया जीत गया तो इन्होंने अपने स्टेटमेंट को चेंज करके कहा कि मेरी स्टेटमेंट या मेरी प्रेडिक्शंस गलत हो गई है और अब मैं भारत के साथ जा रहा हूं। वहां ही इनके सुर बदल चुके थे, लेकिन जैसे ही तीसरा मुकाबला जीता, चौथे मुकाबले में 90% जीत चुके थे, फिर इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भारत हार रहा है और मेरी स्टेटमेंट पहले वाली सही हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो चौथा टी20 मुकाबला हारा, इन्होंने रोना रोया सब्स्टिट्यूट प्लेयर यानी वो कनकसन के ऊपर। लेकिन अब इनके सुर बदल चुके हैं और अब ये माइकल वॉन ने ट्वीट किया और जिसमें अभिषेक शर्मा की तारीफ करते हुए एक फ्लाई मोड लगाया है। उन्होंने कहा, अभिषेक शर्मा, और जो कि आप देख रहे हैं ट्वीट, और इनक्रेडिबल 37 बॉल 100 और उसके बाद भी जो खेला वो अनबिलीवेबल है फ्रॉम अभिषेक शर्मा। उन्होंने कहा, पेस ऑन द बॉल इन इंडिया डजंट वर्क जस्ट शेइंग। उन्होंने कहा कि ये जो पेस है वो इंडिया में तो काम नहीं कर रही है। खास तौर पर इन्होंने पहले भी कहा था कि स्पिन आएगी तो इंग्लैंड आउट हो जाएगी, मतलब इंडिया की स्पिन इन और इंग्लैंड की बैटर आउट, ये एक तरह का ट्रेंड इस सीरीज में रहा है।
फिर उन्होंने अपनी रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। माइकल वॉन ने एक और खिंचाई करते हुए कहा कि विल इंडिया अलाउ इंग्लैंड टू यूज ऑल फॉर इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट, यानी हमारे जो 4 प्लेयर बाहर बैठे हैं उन्हें इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर क्या इंडिया अलाउ करेगा बैटिंग करने के लिए। ये अब इंडिया की खिंचाई करने का प्रयास अभी भी है, मतलब रस्सी जल गई है मगर बल अभी तक नहीं गया है, कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब केविन पीटरसन को ही देख लीजिए, पहले उन्होंने तारीफ करी अभिषेक शर्मा की और कहा कि अभिषेक इज अ बिकमिंग वन ऑफ माय फेवरेट बैटर, अभिषेक मेरे एक फेवरेट प्लेयर में बनते जा रहे हैं। केविन पीटरसन ने एक बात साफ तौर पर स्वीकारी है और कहा कि जिस तरह से इंडिया की बॉलिंग रही है खासतौर पर स्पिन ट्रैक पर, ये बहुत ही कमाल की थी। आज के मुकाबले को ही देख लीजिए, हमने शुरुआत बहुत शानदार करी, पहले ओवर में 18 रन बना लिए, लेकिन उसके बाद हम ऐसे आउट हो जाते हैं जैसे 150 रन से इस मुकाबले को हार जाना। मतलब ये मेरे हिसाब से इंडिया के स्पिन इन एंड आउट का मामला है और हमारे बैटर्स उतने अच्छे से इंडिया के स्पिनर्स को नहीं पढ़ पा रहे हैं। फिर उन्होंने वो कंकशन सब्स्टिट्यूट को लेकर एक बहुत बड़ा ट्वीट किया और उसमें इन्होंने एक साफ तौर पर राय रखी है। कंकशन सब्स्टिट्यूट को लेकर इन्होंने ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने लिखा, इस समय हर जगह कंकशन सब चर्चा का विषय बना हुआ है और मेरा मानना है कि यह कभी भी एक ऐसा रिप्लेसमेंट नहीं था और मैच रेफरी को बस अपना हाथ उठाकर कहना चाहिए था कि उसने गलत किया है। इवेंट का हमेशा के लिए अंत हो गया है और हम आज एक शानदार मुकाबले के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैच रेफरी को माफी मांगनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने अभिषेक शर्मा के लिए कुछ इस तरह का ट्वीट किया जिसमें साफ तौर पर वो अभिषेक शर्मा की तारीफ कर रहे हैं। इरफान पठान ने भी अभिषेक शर्मा की तारीफ में कुछ शब्द कहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, बेबाक प्लेयर, बेबाक शतक, अभिषेक शर्मा। फिर उन्होंने लिखा, द स्कोर लाइन ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वाज स्मोक एंड ट्रबल फ्री फॉर इंडिया, वेल डन बॉयज। ये एक खिंचाई हमने इंग्लैंड की भी करी है। युवराज सिंह जो कि अभिषेक शर्मा के गुरु हैं, उन्होंने लिखा, वेल प्लेड, आई एम अभिषेक शर्मा, दैट इज वेयर आई वांट टू सी यू, प्राउड ऑफ यू। ये वो जगह है जहां मैं आपको देखना चाहता था एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं आप पर गर्व करता हूं। सुरेश रैना लिखते हैं, व्हाट अ नॉक, आई एम अभिषेक शर्मा, वन ऑफ द बेस्ट T20 इनिंग आई हैव सीन, कीप साइनिंग ब्रदर। उन्होंने युवराज सिंह को भी कहा कि उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छे से इसको ट्रेंड किया है युवराज सिंह एंड सी थ्रिल्ड टू सी हिज सक्सेस। एलिस्टर कुक जो कि एक बहुत बड़े इंग्लैंड के खिलाड़ी रहे हैं और हाल ही फिलहाल में कमेंट्री पैनल में भी है, एलिस्टर कुक ने यह साफ तौर पर स्वीकार किया है कि अभिषेक शर्मा हिट मोर सिक्सेस इन 2 ओवर्स देन आई हिट इन माय होल लाइफ। मैंने अपने पूरे कैरियर में इतने छक्के नहीं लगाए जितने अभिषेक शर्मा ने इन 2 घंटों में लगा दिए, यानी वो एक मैच में जो 11 से ज्यादा छक्के लगाए हैं। VVS लक्ष्मण लिखते हैं, टेक अ बाव अभिषेक शर्मा इन अ इनिंग्स रिमेंबर्स फॉर अ लाइफ टाइम, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया ऑन द सीरीज विन, प्राउड ऑफ यू ऑल। अश्विन लिखते हैं क्विट्स ट्वीट्स जिसमें उन्होंने लिखा, दिस गाय इज अ बैट स्विंग इज समथिंग एल्स, स्पेशल है ये गाइस। लेकिन अब चलिए जानते हैं तमाम और रिएक्शंस जो आए हैं उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। गौतम गंभीर बोले, अभिषेक से बेहतरीन T20 शतक नहीं देखा। जी हाँ, गौतम गंभीर कहीं ना कहीं मैच के बाद सेरेमनी में दिखाई दिए जिसमें वो बोले, भारतीय कोच गौतम गंभीर ने सीरीज जीतने के बाद कहा, इंग्लैंड एक हाई क्वालिटी साइड है, हम खेल से हारने से नहीं डरते हैं। आज हम अपने स्कोर को 10 रन पीछे रह गए, प्लानिंग 250 एंड 260 के स्कोर तक की थी। यह क्रिकेट का गेम है और इसमें ऐसा ही होता है। इस ब्रांड के क्रिकेट से T20 टीम 120 पर भी आउट हो जाएगी, लेकिन हम इसी रास्ते पर चलेंगे। मैं अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों का हमेशा सपोर्ट करते आया हूं। ये फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं। मैंने इतने शानदार बॉलिंग अटैक के सामने 140-50 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड रखते हैं, इससे बेहतरीन T20 शतक जो आज अभिषेक शर्मा ने लगाया है मैंने नहीं देखा है। गंभीर ने आगे कहा, IPL में इन खिलाड़ियों ने एक दूसरे के खिलाफ काफी क्रिकेट खेला है। जब रिजल्ट आपके पक्ष में आता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। हमारे खिलाड़ी जानते हैं कि 140-50 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने का मतलब क्या है। मेरे लिए बिश्नोई और वरुण का एक साथ गेंदबाजी करना सीरीज डिसाइडर था। शिवम दूबे आज 4 ओवर फेंक सकते थे, उनमें बॉलिंग की क्षमता है। हम वनडे क्रिकेट में अटैकिंग ही खेलेंगे। वही कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। ये रणनीति से ज्यादा अभिषेक और शिवम दुबे को लेकर उन्होंने अपनी टीम के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि वरुण टीम के फील्डिंग कोच दिलीप के साथ काफी मेहनत कर रहे हैं। नेट्स में भी वो जमकर पसीना बहा रहे हैं। वह एक ऐसे शख्स हैं जो प्रोसेस में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा, यह रणनीति से ज्यादा आभास के चलते लिया गया फैसला था। मैच की परिस्थिति को देखते मुझे लगा कि शिवम दुबे विकेट चटका सकता है, अभिषेक शर्मा विकेट चटका सकता है।
उन्होंने ऐसा ही किया। अभिषेक की बल्लेबाजी देखकर दिल खुश हो गया। उनका परिवार भी स्टेडियम में मौजूद था। मुझे पूरा विश्वास है कि आज उनकी पारी देखकर सबको मजा आया होगा। वेल, कुछ इस तरह के स्टेटमेंट फिलहाल आए हैं और इंग्लैंड के दिग्गजों के भी सुर बदल चुके हैं। इन सब के बीच में आप क्या सोचते हैं?